हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मास्टर रविकांत और मैं आपका होस्ट और दोस्त। आज हम वही 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि भाई रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड तो आपको बताया था। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है वो कहते हैं कि कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, तो इनमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसे दूसरा नाम इसका क्या है, एडिशन रिएक्शंस कह सकते हैं इंग्लिश में, एडिशन रिएक्शन। अब संयोजन का मतलब क्या होता है, दो कोई भी परमाणु या अणु या यौगिक जुड़कर एक नया कंपाउंड बनाते हैं। जो दो परमाणु या अणु कह सकते हैं, दो परमाणु या अणु जुड़कर जब कोई नया यौगिक बनाते हैं तब उसे एडिशन रिएक्शन या फिर संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ठीक है, अब अभी जो पार्ट है देखो, कैल्शियम ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करे, सॉरी जल के साथ क्रिया करेगा कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, यानी दो कंपाउंड आपस में जुड़े एक नया कंपाउंड बना, यानी दो यौगिक आपस में जुड़े एक नया यौगिक बनाया, इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसके अलग अलग नाम होते हैं जैसे। ठीक है, अब इसको एक और नाम से बुलाते हैं, इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना कह सकते हैं इसे। ठीक है, और इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कह सकते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्लियर है। इसको बिना बुझा हुआ चूना, इसको बुझा हुआ चूना। ये नाम याद रखना कि बिना, अब आपको फॉर्मूला पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि बुझे हुए चूने का फॉर्मूला बताइए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और बिना बुझा हुआ चूना फॉर्मूला पूछ ले तो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, आपको इसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो करते हैं, जैसे कोयले का दहन होता है, एक और अभिक्रिया है जो आपके चैप्टर के अंदर है, कोयले का दहन। अब इसमें क्या होता है, सिंपल से अभिक्रिया है, कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्ट करेंगे, आपस में क्या बनाएंगे, CO2। सिंपल है। कार्बन किस फॉर्म में, S मतलब सॉलिड यानी ठोस अवस्था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ G यानी गैसीय अवस्था में अभी आपस में क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, कोयले का दहन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक बहुत फेमस एग्जांपल अभी हम लेते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्राकृतिक गैस का फॉर्मूला हमेशा याद रखना CH4। ठीक है, CH4 यानी कि इसको कहते हैं मीथेन। ये प्राकृतिक गैस है एक तरीके से।
ठीक है, यानी प्रकृति में मौजूद मौजूद होती है, ये गोबर वगैरह, कंपोस्ट वगैरह, इनमें एक गैस पाई जाती है। ठीक है, और जब इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो बनता है CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। क्लियर, कोई डाउट? मेथेन प्राकृतिक, अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है प्राकृतिक गैस का दहन का समीकरण लिखो। ठीक है, या प्राकृतिक गैस की दहन की व्याख्या तक करो। दहन का मतलब होता है जलना, और जलना हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कहाँ होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा। CH4 2O2, ऑक्सीजन के दो अणु हमने लिए, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्रिया है इसके अंदर एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, यानी कि स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हमारे अंदर जो भोजन लिया जाता है ना, वो भोजन लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, स्टार्च के रूप में। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ये सब बाद में टूट कर क्या करते हैं, छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स से आपको मैं गिनाऊं तो इसके अंदर बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स हो गए, सैकेराइड्स हो गए, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, अब ये छोटे भाग में टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ। ठीक है, सबसे पहली बात इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। फॉर्मूला याद रखना, C6H12O6। सिंपल छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, शर्करा कह देते हैं, शर्करा। ग्लूकोज कम कहते हैं शर्करा के नाम से। शर्करा लोगों को पता नहीं था कि ग्लूकोज और शर्करा एक ही चीज है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, C6H12O6। क्लियर? अब कार्बोहाइड्रेट टूट गया ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज क्या करेगा? ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। ठीक है, और इससे क्या बनेगा? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये प्रोसेस ही कहलाती है श्वसन। यानी हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट सब ग्लूकोज में बदल गया। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस ली हमने। ठीक है, ऑक्सीजन ली। अब उसके बाद क्रिया होने के बाद क्या बना? अपने अंदर बनेगा वाटर और फिर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो सांस के थ्रू बाहर जाएगी। ठीक है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से हमने एनवायरमेंट से सांस ले रहे हैं, सांस ली हमने, ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद जल बनेगा और CO2 बनेगा। CO2 हमारे हम मुंह से बाहर निकाल देते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, इस प्रोसेस को नाम क्या है? श्वसन। क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, श्वसन अभिक्रिया लिखो। ठीक है, और संयोजन अभिक्रिया में और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, मतलब जैसे Na+Cl, जो भी दो चीजें जुड़कर एक नई चीज बनाती हो, चाहे वो अणु हो चाहे परमाणु हो। चाहे जैसे हमने परमाणु का पढ़ा तो कार्बन और ऑक्सीजन, CO2। ठीक है, इसके अलावा हम ये देखें, दो यौगिक, एक यौगिक यानी कंपाउंड और एक परमाणु जुड़कर बना रहे हैं तो नए यौगिक। ठीक है, तो ये जब दो चीजें जुड़ जाएं, दो अभिकारक जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और जैसे जो अपने सब्जियां वगैरह
बाहर गिर देते हैं, जो खाद तैयार होती है वो भी एक प्रकार से संयोजन अभिक्रिया ही होती है, ठीक है, यानी कंपोस्ट वगैरह बनता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, कोई डाउट? अब हम आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है उसके ऊपर, तो दूसरे प्रकार की अभिक्रिया है उसके ऊपर चलते हैं। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? जब कोई यौगिक टूट जाता है, चाहे हम उसको एनर्जी के थ्रू तोड़ें, चाहे उसके ऊपर कोई एंजाइम लगाकर अभिक्रिया कराएं, या उसके साथ किसी दूसरे यौगिक की या परमाणु की या अणु की अभिक्रिया करवाएं, तो नया यौगिक प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपने, टू FeSO4 डॉट 7H2O, यानी एक जलीय फॉर्म में नहीं होगा पर इसके अंदर जल प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम इसको तोड़ते हैं तो आगे रिएक्शन में क्या बनता है? Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दो प्रकार की गैसें निकलती है इसके अंदर, और फेरिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। फेरस सल्फेट को तोड़ा तो ये जल बाहर निकल जाएगा, जल इस फॉर्म में आ जाता है ऑक्सीजन के साथ जुड़कर, सल्फर सल्फर की गैसें बन जाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद जिसका एक और नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, यहीं पे लिख देता हूं, जो अभी हमने अभिक्रिया पढ़ी, देखिए जो अभी हमने संयोजन अभिक्रिया में पढ़ी थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, ये टेम्परेचर का निशान है, थोड़ा सा ताप दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, टूट जाएगा वापस, कैल्शियम ऑक्साइड एंड H2O, वापिस वही बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये भी वियोजन अभिक्रिया के ही प्रकार होते हैं। अब और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे AgCl है, इसको सनलाइट के अंदर तोड़ेंगे, किसके अंदर? सन लाइट के अंदर, और सब बढ़ा लेंगे तो सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो इसे क्या बनेगा? Ag प्लस Cl2 गैस बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो होता है ना, अब पता कैसे चला ये टूटा है या नहीं टूटा? सबसे पहली बात, ये किस कलर का होता है? दूसरे रंग का होता है, दूसरे यानी कि ब्राउन टाइप सा कलर होता है, ठीक है, दूसरा रंग बोल देंगे। और ये कल फिर Ag कौन से कलर का होता है? सिल्वर होता है, यानी कि रजत या सिल्वर कलर इसको कहते हैं, ठीक है। ये हो जाता है। सेम इसी टाइप की को रिएक्शन है वियोजन अभिक्रिया में, जो
इसको भी हम सनलाइट के अंदर तोड़ते हैं, इसमें भी क्या बनेगा, Ag प्लस Br2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि AgBr Br2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और अब ये भी सिल्वर कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि Ag प्लस Br2 कन्वर्ट है। इसको इंपॉर्टेंट लगा लो आप, इसको इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि Br2 जो इस रिएक्शन है इसका यूज होता है, जो फोटोग्राफी होती है ना, यहां पे लिखता हूं ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यानी कि श्याम सफेद ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आते थे ना पहले, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन होता है। ठीक है, उसी का सेम इसी Br2 का यूज होता है, यहाँ पे इसी रिएक्शन का यूज होता है। तो यहाँ पे से क्वेश्चन बन सकता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका यूज होता है, मैं ब्लैक, आप हिंदी में याद रखना श्याम श्वेत। ठीक है, और इसके बाद इसकी कुछ और एग्जाम्पल हम वो भी कर लेते हैं अभी। अब ये रिएक्शन है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2PbO यानी लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये 4Na2 होती है ब्राउन कलर की, यानी कि अगर आप अभी 10th क्लास में हो, अगर आप आगे जाओगे 11th 12 प्रैक्टिकल, तो ये प्रैक्टिकल होता है वहां पे। इसको जब ताप के अंदर गर्म करते हैं ना, टेम्परेचर देते हैं, यानी परख नली में डाल देंगे लेड नाइट्रेट को। ठीक है, उसके बाद PbO जो है वो अब शेप के रूप में, यानी कि परख नली है, मान लो ये एक परख नली है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने डाल दिया लेड नाइट्रेट। ठीक है, क्लियर है, लेड नाइट्रेट डाल दिया। अब हम इसको यूं करके, मान लो आंच है, आंच के नीचे हम इसको जगा रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, पता नहीं चलेगा अपने को, क्योंकि ना तो इसकी गंध होती है ना कुछ और होता है। ठीक है, लेड ऑक्साइड नीचे परख नली में नीचे मतलब बचा रह जाएगा। ठीक है, टूटकर यहाँ पे लेड ऑक्साइड बचा जाएगा। ठीक है, और जो 4NO2 है वो ब्राउन कलर की होगी और वो निकले कैसी, छल्ले नुमा। जो छल्ले होते हैं ना, हाँ छल्ले देखते होंगे हैं, बहुत से लोग सिगरेट के छल्ले बनाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे छल्ले हुक्के के छल्ले होते हैं, उस टाइप के छल्ले नुमा स्ट्रक्चर होती है ब्राउन कलर की 4NO2। ठीक है, अब इसके अलावा एक और रिएक्शन है जो मैं बता देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इसके साथ बनता है CO2। ठीक है, वो डाउट, सिंपल सी रिएक्शन है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। इसको क्या कहते हैं फिर बता रहा हूं, बिना बुझा और चुना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हमने एक तो हमने श्वसन की अभिक्रिया देखी, जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, कोयले का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन यानी मीथेन का दहन होना। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ी वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रिया में हमने जैसे अभी पढ़ा है, लेड नाइट्रेट का टूटना तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है, सॉरी नाइट्रेट गैस निकलती है, नाइट्रेट गैस कहते हैं, जो कि ब्राउन कलर की होती है, छल्ले नुमा निकलेगी। ठीक है, और जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना, कैल्शियम ऑक्साइड और
CO2 में। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का टूटना, यानी कि बुझे हुए चूने का टूटना, किसके अंदर, बिना बुझे चूने में, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटना, ठीक है, ये एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। और इसके अलावा हमने AgCl AgBr के थ्रू देखा, ठीक है, जो कि AgBr में इंपॉर्टेंट बताया था कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। और उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले भी क्या थी, फेरस सल्फेट 7H2O, इसमें अंदर क्रिस्टलीय जल होता है। क्रिस्टलीय जल का मतलब ये है, मान लो ये फेरस सल्फेट है, ठीक है, इसके अंदर पानी तो होगा पर पानी दिखाई नहीं देता। जैसे मान लो स्पंज, स्पंज को हम गीला करेंगे, या नमक, आप यूं समझ लो कपास है, कपास का, ठीक है, कपास जिसे हम फोआ भी कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम जब भिगोएंगे तब उसके अंदर पानी दिखाई थोड़ा नहीं देता है कि पानी है कि नहीं है, पानी है दिखता थोड़ा ना, एक पानी बर्तन में पड़ा हुआ, एक पानी कपास में लगा हुआ है, स्पंज होता है जो दबाते हैं जब, ठीक है, तो वो स्पंज के अंदर क्या पानी होता है, बट उसके अंदर दिक्कत क्या होती है, पानी तो होता है उसके अंदर, पर जब हम उसको दिखाई नहीं देता, जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं ना, जैसे FPS of 4.7H2O, ठीक है, वहां पे हमने टेम्परेचर दिया तो क्रिस्टलीय जल होता है, वो उड़ जाता है हवा में, भाप बनकर उड़ जाता है हवा में। तो उसके बाद हमें आगे और Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड वगैरह ये सब प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आज तक वीडियो समझ में आया हो आपको होगा, और थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।